राजा चंद्रकांत वीरगढ़ राज्य का शासक था। वह बहुत बुद्धिमान और उसकी सेना बहुत ताकतवर थी। अपनी बुद्धि और सेना की शक्ति से उसने सभी पड़ोसी राज्यों पर विजय प्राप्त कर ली थी। चंद्रकांत की इच्छा थी कि वह पूरे संसार पर राज्य करे। एक बार उसका सामना एक शक्तिशाली राज्य देवगढ़ से हुआ। कई दिन बीत गए लेकिन चंद्रकांत को जीत नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि देवगढ़ की सेना और उनके राजा वीरेंद्र बहुत बलशाली थे। एक दिन युद्ध विराम के दौरान एक सैनिक चंद्रकांत के शिविर में आया और बोला, महाराज, मैंने सुना है कि पास के जंगल में एक तांत्रिक बाबा रहते हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। राजा चंद्रकांत उस सैनिक के साथ तांत्रिक के पास पहुंचा। तांत्रिक ध्यान में मग्न थे। राजा चंद्रकांत ने उनसे कहा, मैं राजा चंद्रकांत हूं और आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं। तांत्रिक ने आंखें खोली और कहा, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। चंद्रकांत को आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं आ रहा हूं? तांत्रिक ने बताया, मैं पहले देवघर का निवासी था, लेकिन राजा वीरेंद्र को मेरी तांत्रिक विद्या पसंद नहीं आई और उन्होंने मुझे राज्य से निकाल दिया। मैं चाहता हूं कि तुम उसे हरा दो और उस राज्य पर विजय प्राप्त करो। तांत्रिक ने राजा को कुछ तंत्र विद्या सिखाई और एक तंत्र शक्तियों वाला खंजर दिया। अगले दिन जब युद्ध फिर से शुरू हुआ, चंद्रकांत ने तंत्र विद्या का प्रयोग किया और तांत्रिक के दिए खंजर से राजा वीरेंद्र की हत्या कर दी और युद्ध जीत लिया। समय बीतता गया और राजा चंद्रकांत अपनी पत्नी चंद्रलेखा और बेटी चंद्रकला के साथ सुख समृद्धि से रहने लगा। लेकिन उसकी पूरे संसार पर विजय प्राप्त करने की इच्छा फिर से जाग उठी और वह दोबारा तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक ने उसे उपाय बताया जिससे वह अपनी संसार जीतने की इच्छा पूरी कर सकता था। उपाय जानकर राजा चंद्रकांत अपने राज्य वापस लौट गया। समय बीता। एक दिन राजा चंद्रकांत ने अपनी पत्नी से कहा कि वह उन्हें एक सिद्ध पुरुष से मिलवाना चाहता है। राजा अपनी पत्नी और बेटी को लेकर फिर से तांत्रिक के पास पहुंच गया। वहां पहुंचकर चंद्रकांत ने अपनी पत्नी से कहा, यह तांत्रिक महाराज हैं जिनकी मदद से मैंने कई युद्ध जीते हैं। तांत्रिक ने कहा, अब समय आ गया है। 10 साल बीत चुके हैं और अब राजकुमारी चंद्रकला 21 वर्ष की हो गई है। अब तुम्हें उसकी बलि देनी होगी। यह सुनकर रानी चंद्रलेखा हैरान हो गई और बोली, महाराज, आप अपनी बेटी की बलि कैसे दे सकते हैं? चंद्रकांत जोर जोर से हंसने लगा और बोला, यह मेरी बेटी नहीं है और ना ही तुम मेरी पत्नी हो। उसने बताया कि 10 वर्ष पहले तांत्रिक की मदद से उन्होंने देवगढ़ पर विजय प्राप्त की थी। तांत्रिक ने उन्हें एक विशेष खंजर दिया था जिससे उन्होंने राजा वीरेंद्र की हत्या की थी और तांत्रिक महाराज के उपाय अनुसार रानी चंद्रलेखा और उनकी बेटी चंद्रकला को बेहोश करके अपने राज्य ले आया था। तांत्रिक ने अपनी शक्तियों से उनकी याददाश्त मिटा दी थी। अब जब चंद्रकला 21 वर्ष की हो गई है तो तंत्र विद्या के अनुसार उसकी बलि देनी होगी ताकि वह पूरे संसार पर विजय प्राप्त कर सके। यह सुनकर रानी और राजकुमारी दोनों रोने लगी। तभी कुछ हथियारबंद घुड़सवार वहां आ पहुंचे। उनमें से एक घुड़सवार ने अपना नकाब हटाया, जिसे देखकर सभी चौंक गए। उसकी शक्ल राजकुमारी चंद्रकला जैसी थी। रानी चंद्रलेखा ने तुरंत उसे पहचान लिया कि वह उनकी दूसरी बेटी चंद्रमुखी थी। चंद्रमुखी ने राजा चंद्रकांत की ओर देखा और बोली, तुमने मेरे पिता की हत्या की और मेरी मां और बहन को उठाकर ले गए थे, लेकिन मुझे वहीं छोड़ दिया था। मुझे हमारे सेनापति ने बचाया और युद्ध के लिए तैयार किया। उसने उसी खंजर को निकाला जिससे राजा चंद्रकांत ने राजा वीरेंद्र की हत्या की थी और उसे राजा के सीने में घोंप दिया। तांत्रिक यह देखकर डर गया। बिना देरी किए चंद्रमुखी ने तांत्रिक को धक्का देकर गिरा दिया और उसी खंजर से तांत्रिक को भी मार डाला। इसके बाद चंद्रमुखी अपनी मां और बहन को लेकर अपने राज्य लौट गई।